हाय फ्रेंड्स, मेरे डीजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, आपका एसएससी का, रेलवे यूपीएससी, आपका स्टेट का पीएससी का एग्ज़ाम हो, व्यापम का हो, आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी स्टेट का, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है हिस्ट्री के क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम दिल्ली सल्तनत मैंने कवर किया है और मुग़ल शासन से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट बना दी हूँ, जाकर देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ में मैंने उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पे इंक्लूड किए हूँ जो आपके एग्जाम पे बेस पे दृष्टिकोण से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज से स्टार्ट करेंगे मराठा साम्राज्य। इसका भी मैं प्लेलिस्ट बना दूँगा, इसमें आप चैप्टर वाइज इसको पार्ट 1 पार्ट 2 करके देख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आप चैनल में नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मराठा साम्राज्य आज से पढ़ेंगे, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन से जोड़ी यहाँ पे मुगल मराठा कालीन युद्ध से वर्ष सुमेलित, यहाँ पे सुमेलित करना है। तो चौसा का युद्ध 1538 ईस्वी, कन्नौज के युद्ध 1539 ईस्वी, हल्दीघाटी के युद्ध 1576 ईस्वी, डी है आपका खानवा के युद्ध 1657, और यहाँ खेड़ा का जो युद्ध है 1699। तो यहाँ पे सुमेलित मुगल काल और मराठा कालीन जो युद्ध हुआ है उसको यहाँ पे सुमेलित कर रहे हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हल्दीघाटी के जो युद्ध है 1576 में हुआ था, ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके सीजीपीएससी में क्वेश्चन 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था। तो यहाँ कौन सा जो शासन था जिसमें अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था। तो आप तो मराठाओं ने, या राजपूतों ने, या मुगल या सिख ने, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इनमें से जो मराठा शासन था, तो मराठों द्वारा भारत में जो अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया था मराठों ने, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा किला मराठा शासक जो शिवाजी है इनका नहीं था किला। तो सिंधुदुर्ग, आमेर, रायगढ़, आपके पद्मदुर्ग। तो आपके एसएससी में आया क्वेश्चन है, तो इसका जो आमेर यहाँ क्वेश्चन सही हो, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आमेर याद रखिए। तो यहाँ जो कि आमेर जो किला है, यहाँ मराठा जो शासक शिवाजी हैं यह इनका किला नहीं था। बाकी सिंधुदुर्ग, रायगढ़ और जो पद्मदुर्ग है ये आपके जो मराठा जो शासक है शिवाजी के जो महत्वपूर्ण किले है। तो इसका बाकी आमेर इसके किला नहीं है, तो इसका बी ऑप्शन पूछा गया था, किला नहीं है पूछा गया था, इसका बी ऑप्शन सही हो जाए। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी के मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहते हैं या किस नाम से इनको जाना जाता था। तो पेशवा, अभी है मंत्री, सचिव या सुमंत के नाम से इनको जाना जाता था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पेशवा, याद रखिएगा। तो शिवाजी के जो मंत्री परिषद में यहाँ पे प्रधानमंत्री को पेशवा के नाम से इनको जाना जाता था। तो शिवाजी के काल में जो उनके शासन में जो मंत्री परिषद में यहाँ पे प्रधानमंत्री को पेशवा के नाम से इसको जाना जाता है। तो वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिवाजी के गुरु कौन थे। तो नामदेव, रामदास, तुकाराम, एकनाथ। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रामदास, याद रखिए। तो शिवाजी के गुरु थे रामदास। आपके एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, तो शिवाजी गुरु का नाम क्या था। तो रामदास, याद रखिए। इसका रामदास सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था तो कौन से सन में हुआ था। तो सन आपके 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। तो इसको डेट को याद रखिए, डाटा को एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था आपके 1674 ईस्वी में हुआ था। तो इसका सी ऑप्शन सही हुआ। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपके बिहार पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी में भी इसको क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित कौन सी शिवाजी की राजधानी थी। तो यहाँ पे पूना, सिंहगढ़, आपका रायगढ़ या पन्हाला। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा रायगढ़। यहाँ जो रायगढ़ है, तो शिवाजी की जो राजधानी रायगढ़ को बनाया गया था। एग्जाम में एसएससी में और क्या आपके बिहार पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो शिवाजी की राजधानी कौन थी। तो रायगढ़ इनकी राजधानी थी। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथ क्या था। तो ये आपके इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथ मुख्य रूप से पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर था। तो यहाँ भूमि कर से संबंधित था चौथ, याद रखिए। इसका आपका जो चौथ है 8 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथ आपका पड़ोसी राज्यों में शिवाजी द्वारा लगाया गया एक भूमि कर था।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा को कहा जाता था, तो मुख्यमंत्री याद रखिए। तो शिवाजी के प्रशासन में जो पेशवा होते थे इनको किस नाम से जाना जाता है या इनको क्या नाम से कहा जाता था, तो उनको मुख्यमंत्री कहा जाता था। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिए, पेशवा को मुख्यमंत्री कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम क्या था, तो उनका नाम था संत तुकाराम। याद रखिए, जो शिवाजी के समसामयिक मराठा संत थे इनका नाम है संत तुकाराम। याद रखिए, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा था, तो इसका डी सही ऑप्शन हो जाएगा, 2 बार। याद रखिएगा, तो शिवाजी द्वारा जो सूरत को 2 बार कम से कम उनको लूटा गया था सूरत को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 17वीं सदी में किसने भारत में गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को लागू किया था, तो गुरिल्ला युद्ध की जो अवधारणा किसने दिया था या किसके द्वारा लागू किया गया था, तो शिवाजी द्वारा इसको लागू किया था गुरिल्ला युद्ध। याद रखिएगा, तो भारत में गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा शिवाजी द्वारा किया गया था। कौन सी ईयर में, तो 17वीं सदी में इनके द्वारा इस युद्ध की अवधारणा लागू किया गया था। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे वर्ष 1665 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। शिवाजी और बीजापुर के जो सुल्तान के बीच विवाद को बीज बोना, जो कि 1665 में पुरंदर की संधि का मुख्य उद्देश्य था। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट किस वर्ष में सालबाई की संधि इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों पर हस्ताक्षर किए थे, तो डेट को याद रखिएगा, सन 1782 में इस वर्ष में सालबाई की संधि हुआ था और इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने यहाँ पर हस्ताक्षर किए थे 1782 में मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश इंडिया के बीच में। तो इसका ए ऑप्शन 1782 सही आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज किस वंश के शासक थे, तो जो आपके जो छत्रपति शिवाजी जो इनका शासनकाल था 1674 से 1680 थे इनका शासनकाल है। तो नंद, मौर्य, हर्यक या मराठा, तो छत्रपति शिवाजी महाराज किस वंश के शासक थे, तो आपके मराठा जो कि वंश के शासक थे। याद रखिएगा, इनका जो शासनकाल है 1674 से 1680 है, इस इनका वंश था, इनका शासनकाल था। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिएगा, मराठा वंश के शासक थे छत्रपति शिवाजी। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके शासनकाल में थी, तो शिवाजी, पेशवा, कृष्णदेवराय या अकबर के काल में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा शिवाजी। याद रखिए, तो अष्टप्रधान जो मंत्रिपरिषद जो आपके किसके शासनकाल में थे, तो शिवाजी के काल में स्थित थे। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी को किसने कैद कर लिया था, तो शाइस्ता खान ने, औरंगजेब ने, जयसिंह ने, अफजल खान ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा औरंगजेब। याद रखिए, तो शिवाजी को किसने कैद कर लिया था, तो औरंगजेब ने इनको जो कि यहाँ पे कैद कर लिया था या बंदी बना लिए थे इन्होंने। तो इसका भी ऑप्शन याद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊपरी शब्द निम्नलिखित किस एक से संबंधित थे, तो ये ऊपरी जो शब्द है निम्नलिखित किस एक के संबंध में है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। जो ऊपरी शब्द है मुख्य रूप से मराठा शासन के अधीन काश्तकारी अधिकारी की एक श्रेणी होती है जिसे ऊपरी शब्द के नाम से इनको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मराठी योद्धा शिवाजी के पिता कौन थे, तो शिवाजी के पिताजी कौन थे, तो शाहजी। याद रखिए, जो मराठी योद्धा थे शिवाजी जिनके पिताजी, तो शिवाजी के पिताजी कौन थे, तो शाहजी। याद रखिए, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी को औरंगजेब का बंदी निम्नलिखित किस राजपूत ने बनाया था, तो राजा जयसिंह ने इस राजपूत शासन के द्वारा इसको जो कि औरंगजेब को जो कि इन्होंने बंदी बनाया था। तो औरंगजेब जो शिवाजी थे, शिवाजी को औरंगजेब का जो बंदी इनको राजपूत में बनाया था, तो राजा जयसिंह। याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी के जीवन की जो प्रारंभिक कार्यस्थली कहाँ थी, तो मालवा प्रदेश, बीजापुर, अहमदनगर, सतारा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मालवा प्रदेश। तो शिवाजी के जीवन की जो प्रारंभिक कार्यस्थली कहाँ थी, तो मालवा प्रदेश थी। तो इसका ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अष्टप्रधान क्या था, तो ये आपके शिवाजी के 8 सदस्यीय जो मंत्रिमंडल थे, जो यहाँ अष्टप्रधान के नाम से इनको जाना जाता है, जो कि शिवाजी के 8 जो सदस्यीय मंत्रिमंडल है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाए।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजी के बाल्यकाल के दौरान उनके चरित्र पर निम्नलिखित किसने सबसे अधिक प्रभाव डाला था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जीजाबाई, जो कि उनकी माँ थी, और बी है दादाजी कोंडदेव, उनके दादाजी थे, और उनके जो शिक्षक थे, इनके द्वारा शिवाजी के जो बाल्यकाल के दौरान उनके जो कि बचपना के दौरान उनके चरित्र पर इनके द्वारा अधिक प्रभाव डाला था। तो इसका ए और बी सही आंसर हो जाएगा। तो इसका डी ए बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह अंतिम हिंदू राजा जिसने हिंदू स्वराज स्थापित करने में कुछ हद तक सफलता पाई थी, वह थे आपके छत्रपति शिवाजी, चंद्रगुप्त मौर्य, राणा प्रताप या राणा सांगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा छत्रपति शिवाजी। तो वह जो अंतिम हिंदू राजा कौन थे जिसने हिंद स्वराज जो स्थापित करने में कुछ हद तक सफलता पाई थी? तो वहाँ आपके राजा छत्रपति शिवाजी थी। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इनके द्वारा हिंद स्वराज की स्थापना इन्होंने सफलता पाई थी, छत्रपति शिवाजी, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ तब मराठा पेशवा कौन था? तो बालाजी बाजीराव, माधवराव द्वितीय, नारायण राव या बालाजी राव द्वितीय? तो इसके सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, जो बालाजी राव थे द्वितीय, जो पानीपत के तृतीय युद्ध में इस मराठा पेशवा थे आपके बाजीराव द्वितीय। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजा शिवाजी के शासनकाल में धार्मिक विषयों प्रधान कौन थे? तो अमात्य, सर नौबत या डबीर या पंडित राव? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पंडित राव। तो पंडित राव कौन थे? यह आपके राजा शिवाजी के शासनकाल में एक धार्मिक विषयों के प्रधान थे, जो कि धार्मिक विषय से संबंधित मुख्य प्रधान थे पंडित राव। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मराठा शासकों के प्रधानमंत्री कहलाते थे? तो पेशवा, बाजीराव, नाना साहिब, पटेल? तो मराठा शासक जो प्रधानमंत्री कहलाते थे पेशवा के नाम से इनको जाना जाता है। तो याद रखिए, तो मराठा शासक में जो प्रधानमंत्री पेशवा के नाम से इनको जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजा शिवाजी के प्रशासन में राजकीय पत्राचार का उत्तरदायित्व किसके पास था? तो आपके सुरनविस के पास था। याद रखिए, राजा शिवाजी के जो प्रशासन में जो राजकीय पत्राचार या उनका उत्तरदायित्व किनके पास होता था? तो आपके सुरनविस के पास होता था, जो आपके राजकीय पत्राचार का दायित्व निभाते थे। इसका बी ऑप्शन सही हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1959 में शिवाजी ने किस किला में अफजल खान को मौत के घाट उतार दिया था? तो आपका पन्हालगढ़, विशालगढ़, प्रतापगढ़ या रायगढ़ में? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रतापगढ़। तो आपके 59 में शिवाजी ने आपके जो प्रतापगढ़ है यहाँ पे जो कि अफजल खान को मौत के घाट उतार दिए थे। इस किला में, प्रतापगढ़ किला है, यहाँ पे अफजल खान को मौत के घाट आपके 1659 में जो कि इनको शिवाजी ने मौत के घाट उतारा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक स्वतंत्र राजा की तरह शिवाजी की ताजपोशी की गई थी सूरत में, सिंहगढ़ में, रायगढ़ में या पूना में? तो इनका जो कार्यकाल रायगढ़ में होता था। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो शिवाजी के जो शासन कहाँ से करते थे? तो रायगढ़ उनकी राजधानी थी। तो एक स्वतंत्र राजा की तरह शिवाजी की जो ताजपोशी कहाँ से की जाती थी? तो रायगढ़ उनकी राजधानी, तो यहाँ से उनका देखरेख पूरा शासन चलाना रायगढ़ से होता था। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सभी आपके अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन को पूछा भी गया है। तो चलिए इसी तरह नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊँगा जल्द ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बस आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़रूरतमंद तक शेयर कीजिए। थैंक यू।